पार्ट 5 की स्टार्टिंग में वान योंग विन को घर से बाहर जाने से रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन विन उसकी एक नहीं सुनता। तो वान योंग ये कहकर विन को रोकने की कोशिश करती है कि बाहर मीडिया वाले होंगे, इसीलिए तुम बाहर मत जाओ। तुम्हारे बजाय मैं देखने चली जाती हूँ कि घर के बाहर कौन है, जिसके लिए विन मान जाता है। और फिर उसके बाद बाहर आकर वान योंग मिडी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक तो मेसा मिडी के कार को लेकर भाग जाती है, जिसे देखकर मिडी उसके पीछे भागने लगता है। पर मेसा मिडी की कार को डस्टबिन से जाकर टकरा देती है और कार से बाहर आकर मिडी के सामने पैर में दर्द होने का नाटक करने लगती है, ताकि मिडी उसके ऊपर गुस्सा ना करे। जिसके बाद मिडी मेसा को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। दूसरे सीन में वान योंग विन से उसकी आईडी कार्ड वापस लौटाने की रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन विन उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। पर वान योंग भी अपना आईडी कार्ड विन से लेने के लिए हर टाइम उसका पीछा करने लगती है। यहाँ तक कि जब विन वॉशरूम जाता है तब भी वान योंग दरवाजे के सामने उसके बाहर आने का वेट कर रही होती है, जिससे विन वान योंग की इन सभी चीजों से काफी इरिटेट हो जाता है। और फिर वो टॉयलेट फ्लश करने वाले बॉक्स से वान योंग की आईडी कार्ड निकालकर उसे देने लगता है। अपनी आईडी कार्ड को टॉयलेट के फ्लश बॉक्स में देखकर वान योंग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो काफी अजीब सा फेस बनाकर काफी ज्यादा खराब फील करते हुए अपना आईडी कार्ड विन से वापस लेती है। लेकिन विन को तो वान योंग के वियर्ड फेस को देखकर मन ही मन में काफी ज्यादा खुशी होती है। वहीं अगले सीन में जब मेसा अपने मॉम के साथ होती है तो मॉम के कहने पर उसे याद आता है कि वो अपना पर्स और फोन मिडी के कार में ही भूल गई है। देन हमें वान वान को दिखाया जाता है, जो कि एक पार्क नाम के आदमी से 5 साल पहले विन की वायरल हुई वीडियो के बारे में बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हें मीडिया के सामने आकर फिर से विन की गे होने वाली न्यूज़ हाईलाइट करना है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलवा सकता हूँ, जिसके लिए पार्क मान जाता है। अगले दिन जब मिडी मेसा के फोन को देख ही रहा होता है कि तभी उस फोन में मेसा का कॉल आता है और वो रूडली तरीके से बात करते हुए मिडी से अपना फोन और पर्स वापस देने के लिए कहती है। तो मिडी भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम अपना फोन और पर्स मेरे कार में भूलकर चली गई थी, और अगर तुम्हें अपना फोन और पर्स चाहिए तो तुम हॉस्पिटल आकर वो पर्स ले जाना। और इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है, जिससे हर बार की तरह ही इस बार भी मेसा की काफी अच्छी वाली इंसल्ट हो जाती है। अगले सीन में सुबह जब विन की आंखें खुलती हैं तो वो बेड पर अपने सामने वान योंग को देखकर काफी बुरी तरह से चौंक जाता है और उससे इतनी सुबह अपने रूम में आने का रीजन पूछने लगता है। तो वान योंग उससे कहती है कि प्लीज मेरे ड्रेस का जिप लगा दो, क्योंकि मेरा हाथ वहां तक नहीं जा रहा। वान योंग की ये बात सुनकर विन घबरा कर मना करते हुए बेड से नीचे उतर जाता है। विन को ऐसा करता देख वान योंग उससे कहती है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम तो एक गे हो ना, और मेरा एक गे फ्रेंड लुकपेट हमेशा मेरी ड्रेस का जिप लगाने में मेरी मदद करता है, तो प्लीज तुम भी मेरी ड्रेस का जिप लगाने में मेरी मदद कर दो। जिससे विन अपना फेस दूसरी साइड करके काफी घबराते हुए वान योंग के ड्रेस की जिप लगाने लगता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। देन हमें मिडी को दिखाया जाता है, जो कि अपने हॉस्पिटल में होता है। तभी उसे मेसा का कॉल आता है, जो कि हॉस्पिटल के बाहर उसे अपना पर्स वापस देने के लिए बुलाती है। मिडी जब मेसा का पर्स लेकर हॉस्पिटल के बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसके पास से ही एक एम्बुलेंस गुजरती है, जिसकी वजह से मिडी के हाथ से पर्स फाउंटेन में गिर जाता है, जिसे जब मिडी बहुत कोशिश करने के बाद फाउंटेन से निकालता है तो देखता है कि पर्स पूरी तरह से भीग चुका होता है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मेसा के हॉस्पिटल आते ही उसे देखकर छिप जाता है। एंड देन मेसा को कॉल करके कहता है कि
मैं अभी अपने मरीजों की एग्जामिन करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा पर्स किसी दूसरे दिन दूंगा। जिसके बाद जब वो मेसा का फ़ोन पर्स से निकाल कर देखता है तो फ़ोन बुरी तरह से भीग चुका होता है। अगले सीन में वान वान पार्क के साथ मिलकर विन से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसमें पार्क ये कहता है कि मैं विन से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में आपको मेरे आने वाले एक टीवी शो में देने वाला हूँ, इसीलिए आप सभी रिपोर्टर्स विन की सच्चाई जानने के लिए तैयार रहना। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पार्क वान वान से थोड़ा घबराते हुए कहता है कि क्या होगा अगर विन हमारी सच्चाई सबके सामने ले आएगा तो। जिस पर वान वान कहता है कि विन 5 साल पहले भी अपने गे होने की खबर पर कुछ नहीं कर पाया था और आज भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। वान वान की ऐसी बातें सुनकर पार्क उससे पूछता है कि वैसे तुम विन को गे साबित कर उससे किस बात का बदला लेना चाहते हो। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस टाइम वान वान विन का मैनेजर हुआ करता था। विन वान वान से कहता है कि वो अब फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेना चाहता है और इसी वजह से वो वान वान के साथ किया हुआ अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू नहीं करना चाहता। विन की ऐसी बातें सुनकर वान वान उसे ऐसा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मना करता है और इसी बात पर दोनों के बीच काफ़ी बहस होने लगती है, जिससे विन वान वान के रोकने पर भी वहाँ से चला जाता है और इसी वजह से वान वान विन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। अगले दिन सुबह विन वान नांग को बिजली बिल और बिल का आधा पैसा देते हुए उसे बिजली का बिल पे करने जाने के लिए कहता है और कहता है कि आधा बिजली के बिल का पैसा तुम्हें पे करना होगा, लेकिन बिजली के बिल का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे वान नांग वरीड हो जाती है। तभी विन को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे रेलवे स्टेशन बुलाती है। वान नांग भी विन की बातों को कान लगाकर सुन रही होती है और जब विन रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकलने वाला होता है, लेकिन वान नांग पहले से ही कार में बैठकर उससे अपने शूटिंग प्लेस में जाने के लिए लिफ्ट मांगने लगती है, जिसके लिए विन साफ साफ मना कर देता है। पर वान नांग उसे अपनी बातों से इरिटेट करने लगती है तो विन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। जब शूटिंग प्लेस पर वान नांग विन की कार से बाहर आ रही होती है तो मेसा उसे देख लेती है और उनके बारे में ही सोचने लगती है, जिसके बाद वो वान नांग के पास जाकर उससे विन के बारे में पूछने लगती है कि तुम विन को कैसे जानती हो और वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ने क्यों आया था। लेकिन वान नांग उसे विन के बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिससे मेसा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और वान नांग से बदला लेने के लिए सेट पर बेहोश होने का नाटक करती है ताकि वान नांग को उसकी आज की पेमेंट ना मिल पाए। और जैसा मेसा चाहती थी वैसा ही होता है, क्योंकि शूटिंग कैंसिल होने की वजह से वान नांग को उसका पेमेंट नहीं मिलता, जिससे बेचारी वान नांग काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि आज उसे बिजली का बिल पे करने के लिए भी जाना था। शूटिंग कैंसिल हो जाने के बाद वान नांग मिडी के साथ बिजली का बिल पे करने जाती है और आधे पैसे होने की वजह से वो आधा बिल ही पे करती है। रात में जब विन शावर ले रहा होता है कि तभी लाइट चली जाती है, जिससे विन बाहर आकर गुस्से में वान नांग से बिजली बिल के बारे में पूछता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, जिससे वान नांग सैड होकर उससे कहती है कि तुम्हारे लिए बिजली का बिल छोटा अमाउंट होगा, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, इसीलिए मैं बिजली का बिल पे नहीं कर पाई। और काफ़ी ज़्यादा सैड होकर उससे अपनी बजट के बारे में बताने लगती है कि वो कितनी मुश्किल के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है। वान नांग की ऐसी बातें सुनकर विन चुप हो जाता है, क्योंकि अब वान नांग की वजह से ही लाइट चली गई थी। इसीलिए विन अपने रूम में उसे सोफे पर सोने के लिए कहता है, क्योंकि सभी तरफ अंधेरा होने की वजह से विन भूतों के बारे में सोच सोच कर काफ़ी डरने लगता है। लेकिन वान नांग सोफे पर सोने से साफ मना करते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ बेड में ही सोऊंगी, वैसे भी तुम तो एक गे हो, जिसके लिए विन पहले तो मना करता है, लेकिन वान नांग के जाने की धमकी देने पर वो मान जाता है। लेकिन रात में विन नींद में वान नांग के पास आकर उसे हक कर लेता है, जिससे वान नांग काफ़ी अजीब फील करती है
और वो चुपचाप जाकर सोफे में ही सो जाती है। अगले दिन जब विन सोकर उठता है तो वो वानोंग के पास जाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है, जिसके बाद वो वानोंग के करीब आकर उसे स्माइल करते हुए देखने लगता है। और फिर इसी के साथ पार्ट 5 की एंडिंग हो जाती है।